जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका ऑनलाइन बुद्धा क्लासेस में। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मेरे लेक्चर को लगातार देख रहे होंगे, है ना। देखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जब तक देखिएगा नहीं, जब तक कैसे बढ़ पाइएगा, कैसे पढ़िएगा, कैसे समझ में आएगा, है ना। तो देखना बहुत जरूरी है। किसी का लेक्चर देखें या न देखें, मेरा लेक्चर जरूर देखें। ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर? ऐसा क्यों बोले? उसके पीछे रीजन है ना। लेक्चर तो देखिए पहले, तब आपको उस रीजन दैट इज बोले तो आपको आंसर पता चल जाएगा, जवाब पता चल जाएगा। तो लेक्चर को देखना ना भूलें। जब भी लेक्चर को पोस्ट किया जाता है तो आप ही लोग के लिए किया जाता है, उसको एक बार जरूर से जरूर देखा कीजिए। अगर आप लोग पढ़ भी चुके हैं, आगे प्रिपरेशन कुछ और कर रहे हैं, या नीट एस्पिरेंट है, उसको भी एक बार जरूर देखिएगा। जो कोई भी बिहार बोर्ड हो या और कोई भी बोर्ड हो, है ना, उसके लिए भी आपको इम्पोर्टेंट रहने वाला, सभी बोर्डों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला। अगर आप एक बार पढ़ भी चुके हैं, जो भी बोर्ड का एग्जाम देना चाह रहे हैं या जो तैयारी कर रहे हैं, एक बार जरूर देखा कीजिए। देखने से आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों क्लियर होगा। ये पूर्ण रूप से आपका इंग्लिश मीडियम में है ना। जल्द ही हम स्टार्ट करेंगे हिंदी मीडियम में भी। बहुत से रिक्वायरमेंट या बहुत से जो बोले रिक्वेस्ट आ रहा है हिंदी मीडियम के लिए भी, हिंदी मीडियम भी आपका स्टार्ट किया जाएगा। लेकिन अभी हम लोग पूरा का पूरा जो काम हो रहा है किस पर हो रहा है? आपको इंग्लिश मीडियम पर, है ना। तो ये आपको लेक्चर क्या हम पढ़ क्या रहे थे? तो हम लोग पढ़ रहे थे द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, है ना। इसमें क्या पढ़े थे? पहला फ्लावर के बारे में पढ़े, फ्लावर का पार्ट्स के बारे में पढ़े, फ्लावर का सिग्निफिकेंस पढ़े, माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, उसके बाद पॉलन ग्रेन क्या होता है, पॉलन ग्रेन का यूजेस क्या होता है, और उसका कितने स्पोरोडर्म होते हैं, मतलब जो लेयर की बात किया जाए। तो पिछला लेक्चर हमारा क्या था? पिछला लेक्चर हमारा था, देखिए थोड़ा सा पीछे वाला रिव्यू करवाते हैं। पीछे क्या हम लोग पढ़े थे? पॉलन ग्रेन के बारे में। किसके बारे में पढ़े थे? पॉलन ग्रेन के बारे में, है ना। ये तो बहुत ज्यादा मोटा हो गया। पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन के बारे में पढ़ चुके थे, है ना। तो पॉलन ग्रेन क्या होता है, कैसा होता है, कहाँ पे बनता है, इसका फॉर्मेशन होता है, और बनने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है ना। तो पॉलन ग्रेन के बारे में क्या पढ़े थे? यह मेल गैमेटोफाइट होता है। क्या होता है? मेल गैमेटोफाइट। दूसरा क्या बोला जा सकता है? इसे रिप्रेजेंट हम इस रूप में कर सकते हैं, मेल गैमेटोफाइट, शॉर्ट में आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट, इसका शेप कैसा होता है? इसका शेप होता है बच्चा स्फेरिकल। कैसा होगा? मोस्टली देखा जाता है स्फेरिकल, और भी तरह तरह के डिजाइन में अवेलेबल होता है स्फेरिकल। इसका आपको डायमीटर बताया गया था ना। डायमीटर कितना बताया गया था? 25 से 50, 25 से 50 माइक्रोमीटर, 25 से 50 माइक्रोमीटर। और इसका अगर बात किया जाए तो और इसका बाहरी लेयर या दोनों लेयर को मिला के क्या बोलते हैं? स्पोरोडर्म। क्या बोलेंगे? स्पोरोडर्म। और स्पोरोडर्म को दो वर्गों में बांटा गया था। दो इसका लेयर होता है, एक एक्जाइन और एक इंटाइन, यानी था। उसके बाद हम लोग फीचर क्या पढ़े? एक्जाइन का फीचर पढ़े थे। एक्जाइन क्या होता है? आउटर मोस्ट लेयर होता है, दैट मीन्स बाहर वाला लेयर होता है। उसके बाद क्या होगा? यह जो बना होता है स्पोरोपोलिन मैटर का, स्पोरोपोलिन, है ना, स्पोरोपोलिन मैटर का बना होता है, जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। यह बहुत ही कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स माना जाता है, बहुत ही जटिल माना जाता है, जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं होगा, नष्ट नहीं होने वाला। और यह क्या करेगा? आपको प्रोटेक्टिव लेयर का काम करेगा, है ना। स्पोरोपोलिन क्या करेगा? प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है। उसी प्रकार अगर इसकी बात किया जाती है, कैसा होता है? इनर लेयर होता है। कैसा होगा? इनर लेयर, है ना। कैसा होगा? इनर लेयर। और ये बना किसका होता है? ये बना होता है पेक्टोसेल्यूलोज। किसका बना होगा? पेक्टोसेल्यूलोज, पेक्टोसेल्यूलोज का बना होता है। और यह भी क्या करता है? यह भी प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। लेयर चाहे लिविंग का हो या नॉन लिविंग का हो, हमेशा उसका काम क्या होता है? हमेशा उसका काम होता है प्रोटेक्ट करना, सुरक्षा करना, है ना। अगर एक मोबाइल की बात किया जाए, देखिएगा पीछे में बैक कवर लगता है, आगे में एक गार्ड लगाया जाता है। क्यों? मोबाइल आपका प्रोटेक्ट रहे, है ना। बहुत जरूरी है मोबाइल का भी प्रोटेक्ट रखना, बहुत जरूरी है। अपने आप रहिए या ना रहिए, लेकिन मोबाइल पर लोग बहुत ज्यादा रखता है, ऐसा नहीं है। अपने आप पर भी ध्यान बहुत ज्यादा देना है। आप नहीं रहिएगा तो मोबाइल को यूज कौन करेगा, है ना। मोबाइल अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है मनुष्य का, तो उसको साथ साथ आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना, है ना। तो हम लोग क्या पढ़े थे? पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन क्या होता है, किससे बनता है, पॉलन ग्रेन के कितने लेयर होते हैं या कितने सतह होते हैं, उसके बाद दोनों के बारे में एक्सप्लेन किए थे। आज हमारा क्या रहने वाला टॉपिक बाबू?
स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है, डेवलपमेंट कैसे होता है, इस वीडियो में, इस लेक्चर में आपको ज्यादा फोकस किया जाएगा क्या, इसके डेवलपमेंट के बारे में। किसके बारे में, इसके विकास के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में कि किस तरह से होता है। एनसीईआरटी का यार एक आपका फ्लो चार्ट बना हुआ, आप एनसीईआरटी बुक को खोलिए और उसको एक बार रीड कीजिएगा, आपको पूर्ण रूप से ये टॉपिक आपको मिलने वाला है ना। देखिएगा इसमें क्या हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला ये आपका एक मान लेते सर एमएमसी था, क्या है एमएमसी। एमएमसी मतलब मेगा, या बोल सकते हैं एमएमसी का मतलब क्या बोल सकते हैं, बोलिए। एमएमसी का मतलब क्या होगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसी को हम लोग एक और नाम दिए थे, याद है, एक और हम लोग नाम क्या इसको देते थे, पी पोलन मदर सेल, पोलन मदर सेल, पीएमसी है ना। एमएमसी या पीएमसी, इसको क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल और पोलन मदर सेल बोल सकते हैं। इसमें कौन सा डिवीजन हुआ था, मियोसिस डिवीजन। मियोसिस होने पे कितने बना था, 4, इसलिए इसके क्या बोलते थे, टेट्राड। टेट्राड बनेगा तो क्या, 4 बने तो टेट्राड बोलेंगे, और 2 बना था तो क्या बोलते हैं, डायाड, है ना याद। पीछे वाला लेक्चर में देखिएगा, एक आपको एमएमसी में मियोसिस डिवीजन होने पे कितने, 4 माइक्रोस्पोर्स बनते, कितने, 4 माइक्रोस्पोर्स, ठीक। और चारों माइक्रोस्पोर्स को आप क्या बोल सकते हैं, टेट्राड के नाम से जाना था। और ये डेवलप फॉर्म करेगा, या जब आगे जाके डेवलप होगा तो एक सर क्या, पोलिंग ग्रेन के रूप में क्या होगा, डेवलप होगा। अब ये पोलिंग ग्रेन के रूप में डेवलप होगा तो देखिए क्या होगा, ये जो आपको था इसमें आपको ये हो जाएगा साइटोप्लाज्म, क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म लिखा हुआ है ना, चलिए लिखा हुआ तो है साइटोप्लाज्म। और ये आपको क्या हो जाएगा, एक्जान। और अंदर वाला लेयर की अगर बात किया जाए तो ये क्या हो जाएगा आपका बच्चा, इंटाइन, क्या होगा, इंटाइन। और इसके बारे में हम पिछले लेक्चर वाला में एक्सप्लेन कर चुके हैं। हमारा पिछला लेक्चर जो था एक्जान और इंटाइन के बारे में था, और इम्पोर्टेंट भी आपके रहने वाला है ये दोनों टॉपिक, याद रखिएगा, एक्जान और इंटाइन। एक्जान और इंटाइन है क्या, पोलन ग्रेन का 2 लेयर है, मान लेते हैं पोलन ग्रेन है, एक आपका अंदर का लेयर है, एक बाहर का लेयर है, और दोनों को मिला के क्या बोल देते हैं, स्पोरोडर्म, क्या बोले थे, स्पोरोडर्म। और स्पोरोडर्म ही 2 प्रकार का है या 2 लेयर है, एक आपका एक्जाइन था और एक आपको क्या था, इंटाइन था, ये ना था, एक्जाइन और इंटाइन के रूप में था। तो देखिए ये जो आपको बना, कहां से बना, इस किसी एक का बात कर रहे हैं, चलो किसी एक की बात कर लेते हैं हम, इसकी बात कर ले। तो एक यहाँ पे माइक्रोस्पोर से यहाँ पे एक पोलन ग्रेन बनेगा, दूसरा से दूसरा बनेगा, तीसरा से तीसरा बनेगा, चौथा से चौथा बनेगा। किसी एक की बात किया जाए तो सब सेम एज इट इज होगा ना, सेम प्रोसेस होगा। अब ये इसकी बात किया जाए तब ये पोलन ग्रेन साइटोप्लाज्म हो जाएगा, ये न्यूक्लियस हो जाएगा, बाहर का लेयर हो जाएगा, और ये अंदर का लेयर हो जाएगा। ये बोला क्या, फर्दर आगे अगर देखा जाए आने वाले समय में क्या हो जाएगा, फर्दर डेवलपमेंट विल टेक प्लेस टू फॉर्म मेल गैमेटोफाइट। और यही पोलन ग्रेन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेल गैमेटोफाइट में, मेल गैमेटोफाइट में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो मेल गैमेटोफाइट में कौन कन्वर्ट होता है, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन किससे बनता है, तो बोले माइक्रोस्पोर से। माइक्रोस्पोर कब बनता है, एमएमसी में जब डिवीजन होगा, कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस डिवीजन। मियोसिस डिवीजन होगा ना, मियोसिस डिवीजन को बोला जाता है क्या, रिडक्शनल डिवीजन। और मिटोटिक डिवीजन को क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है। इसके बारे में हम भी पीछे लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किए हैं। तो देखिए ये जो फर्दर आगे जो बना डेवलपमेंट हुआ मेल गैमेटोफाइट, किससे बना, पोलन ग्रेन से। पोलन ग्रेन किससे बना, माइक्रोस्पोर से। माइक्रोस्पोर किससे बना, एमएमसी से। एमएमसी बोलेंगे या पीएमसी, पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल। आगे देखिएगा, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा एक बार आओ, देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये ना, ये जो पोलन ग्रेन बना आगे जाके किस में कन्वर्ट होगा, मेल गैमेटोफाइट। किस में होगा, मेल गैमेटोफाइट में कन्वर्ट होगा। और इधर देखिएगा ये जो आपको बना वो क्या, एसिमेट्रिक मिटोटिक डिवीजन। पोलन ग्रेन हमारा तो बन गया, यानी बोल सकते हैं मेल गैमेटोफाइट बन गया। अब इसमें क्या होगा, डिवीजन, कौन सा डिवीजन होगा, एसिमेट्रिक मिटोटिक डिवीजन। एसिमेट्रिक का मतलब एक होता है सिमेट्रिक का होता है, एक एसिमेट्रिक है ना, असिमेट्रिक बोल सकते हैं। तो असिमेट्रिक मतलब जो इक्वल पार्ट्स में ना हो, अनइक्वल पार्ट्स में हो। अनइक्वल पार्ट्स में डिवीजन को बोला जाता है क्या, क्या बोलेंगे, तो इसको बोला जाएगा असिमेट्रिक। और जब इक्वल में रहेगा तो सिमेट्रिक बोलेंगे। तो इस पोलन ग्रेन में क्या होगा, असिमेट्रिक डिवीजन होगा। डिवीजन होने पर कितने वर्गों में बांटा गया, कितने भाग में बटेगा, 2 भागों में बटेगा। कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में ये बढ़ जाएगा, 2 पार्ट्स में यह डिवीजन हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहला पार्ट को क्या बोला जाता है, वेजिटेटिव सेल, क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव सेल। और दूसरा आपको क्या हो जाएगा, जेनरेटिव सेल। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला दोनों सेल। देखिएगा ये क्या था, पोलन ग्रेन, ये भी था पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन में कौन सा डिवीजन हुआ, एसिमेट्रिक मिटोटिक डिवीजन। कितने वर्गों में बांटा, 2।
जैसे आप यहाँ पर समझ सकते हैं, ये आपको क्या था, पॉलन ग्रेन, क्या ये पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन का ये दो पार्ट बढ़ जाता है, एक ऊपर में बढ़ जाएगा और एक नीचे में बढ़ जाएगा, है ना। ऊपर वाले लोग क्या बोला जाता है, वेजिटेटिव सेल, यहाँ पे देखिएगा वेजिटेटिव सेल, और नीचे लोग क्या बोलेंगे, जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल, एक होता है साइज में देखा जाए तो बड़ा कौन होता है, तो साइज में आपको बड़ा रहेगा कौन, यानी वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल साइज में बड़ा होगा और जनरेटिव सेल साइज में छोटा होगा, दैट मीन्स स्मॉल होगा, है ना। उसके बाद देखा जाए तो पूछ सकता है कि वेजिटेटिव सेल का शेप कैसा होता है, इरेगुलर। इरेगुलर का मतलब क्या होता है, अनियमित, मतलब कोई उसका सर्टेन शेप नहीं हो, निश्चित शेप नहीं होता, जैसा तैसा रहेगा। पॉलन ग्रेन था, पॉलन ग्रेन क्या किया, दो भागों में डिवाइड किया, दो सेल बना, कितने सेल, दो, वेजिटेटिव और जनरेटिव। जनरेटिव को स्मॉल सेल भी बोल सकते हैं, स्मॉल शेप में होता है, और ये लार्ज शेप में होता है सर, ठीक। और इसका एक शेप और कैसा होता है, स्पिंडल शेप, कैसा होता है, स्पिंडल। ये आपको दिख रहा होगा हाफ मून, आधा चांद के जैसा, है नहीं, देखिए आधा चांद के जैसा दिख रहा होगा, इसी को बोला जाता है क्या, जनरेटिव सेल। इसका शेप जो होता है सर्टेन होता है, स्पिंडल शेप होता है, ठीक। नीचे देखिए, अब इसकी बात यहाँ पे लिखा है टू सेल्ड पॉलन ग्रेन इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट, है ना। यहाँ पे क्या बोलेगा, टू सेल्ड पॉलन ग्रेन, यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन है कितने सेल वाला है, टू सेल्ड पॉलन ग्रेन है, जो कैसा, इमेच्योर। इमेच्योर मतलब अपरिपक्व, जो पूर्ण रूप से तैयार नहीं हो, है ना। आप लोग यहाँ भी पूर्ण रूप से तैयार नहीं है, तैयार हो जाइए, पढ़ने के लिए भी और कुछ और के लिए भी, दोनों के लिए। देखिए तो यहाँ पे क्या बोला गया, ये जो पॉलन ग्रेन है टू सेल वाला पॉलन ग्रेन है, पूछा जा सकता है, याद रखना कि एसिमेट्रिक डिवीजन होने पर पॉलन ग्रेन में जो पॉलन ग्रेन बनता है कितने सेल वाला बनता है, तो दो सेल वाला बनता है। जब पॉलन ग्रेन में एसिमेट्रिक डिवीजन होगा तो कितने सेल वाला, दो सेल वाला पॉलन ग्रेन बनेगा, है ना। ये कैसा होता है, इमेच्योर होता है, पूर्ण रूप से डेवलप नहीं होता है। नीचे देखिए सेकेंड मेटोडिक टेक प्लेस इन जनरेटिव सेल। देखिए आप सेकेंड बार यानी दूसरी बार फिर क्या होगा, जनरेटिव सेल में क्या होगा, डिवीजन होगा, है ना। तो बोला सेकेंड मेटोडिक टेक्स प्लेस इन जनरेटिव सेल एंड जनरेटिक सेल डिवाइडेड मेटोडिकली टू फॉर्म टू गैमेट्स। देखिए अब ये यहाँ पे नॉर्मल आप समझो, ये आपका क्या था, पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन में एक डिवीजन हुआ, ये पॉलन ग्रेन था, इसमें डिवीजन हुआ, तो दो भागों में बढ़ गया, एक ऊपर वाला सेल और एक आपका बच्चा क्या बन गया, नीचे वाला। ये आपको हो गया ऊपर वाला और एक हो गया आपका नीचे वाला सेल, दैट मींस ये वेजिटेटिव सेल और ये जनरेटिव सेल। इसमें भी क्या होगा, मिटोटिकली डिवीजन होगा। मिटोटिकली डिवीजन होगा तो कितने, टू मेल गैमेटोफाइट बनेगा, ये टू मेल गैमेट बनेगा, कितने, दो मेल गैमेट का फॉर्मेशन फिर से होगा। तो यहाँ पे डिवीजन किस में हो रहा है, जनरेटिव में कि वेजिटेटिव में, जनरेटिव में, किसमें होगा, जनरेटिव सेल में। जनरेटिव सेल में कौन सा डिवीजन होगा, मिटोटिकली, है ना, लिखा हुआ मिटोटिकली डिवीजन होगा तो कितने बनेगा, टू मेल गैमेट, कितने बनेगा, टू मेल गैमेट। देखिए कैसे बनेगा, यहाँ पर, यहाँ देखिए बना चुके हैं आपके लिए पहले से, है ना। ये पूरा पॉलन ग्रेन है, ऊपर वाले को बोला जाता है वेजिटेटिव सेल और नीचे वाला को क्या बोलेंगे, नीचे वाला ये देखो, और ये जो दोनों को हम मिला के क्या बोलेंगे, चलो समझने के लिए बोल देते हैं, ये दोनों के लिए मिला क्या बोलेंगे, जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल। ये सब आपको पूरा नोट्स में ही बनाना है, इसमें एक्स्ट्रा कुछ हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं ज्यादा, आपको पूरा नोट्स में ही इसको क्या करना है, लिखना, ठीक। तो देखिए ये जनरेटिव सेल हो गया और जनरेटिव सेल में मिटोटिकली डिवीजन हुआ तो कितने मेल गैमेट बना, दो मेल गैमेट, एक और एक दो, एक और एक दो मेल गैमेट। ये आपको दिख रहा होगा पहला वाला, देखिए यहाँ पर कलर करके बता रहे हैं, ये वाला, है ना, एक यहाँ पर हो जाएगा। तो ये दोनों मिला के क्या बोलेंगे, जनरेटिव सेल, ठीक। ये दोनों जो बना जनरेटिव सेल से बना, जनरेटिव सेल से कब बना, मिटोटिक डिवीजन हुआ तब। कौन सा डिवीजन, मिटोटिक डिवीजन होगा तो कितने, दो वर्गों में बांटेगा, टू मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। कितने मेल गैमेट्स, टू मेल गैमेट्स। अब यहाँ से आपको एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, देखिए पीछे हम लोग क्या पढ़े थे, ये फिर से जितना बार बता रहे उतना बार आपको देखना पड़ेगा, ढंग से देखना पड़ेगा, ध्यान से देखना पड़ेगा। देखिए ये आपका पॉलन ग्रेन था, है ना, ये बाहर वाला लिया था, ये एक अंदर वाला, इसमें क्या हुआ, डिवीजन हुआ, तो कितने वर्ग में बटा, दो। एक आपका ऊपर में वेजिटेटिव सेल और नीचे में जनरेटिव सेल, ठीक। जब इसकी बात किया जाए तो यह स्टॉप हो गया यहीं तक, इसका कुछ कंटेंट पढ़ेंगे आगे, ठीक है। और इसका बात किया जाए कि जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल में भी मिटोटिक डिवीजन हुआ, ये दो वर्गों में बढ़ गया, कितने में, दो भागों में बढ़ गया, ये ना है टू मेल गैमेट, जनरेटिव सेल दो भागों में बटा। अब हम देखिएगा टू, तो इसी से बना टू, तो टोटल यहाँ टू, तो इसको आप यहाँ से एक था ना, ये दो वर्गों में बढ़ गया था, दो और एक आपका ये, तो टोटल कितना सेल हो गया, तीन सेल, एक वेजिटेटिव सेल और दो मेल गैमेट वाला सेल, तो टोटल कितना सेल, तीन सेल। तो अब यहाँ से आपको कितना होगा, पीछे हम कितना, टू सेल पढ़े, पीछे कितना था हमारा,
दो सेल ना, 2 सेल पॉलिंग ग्रेन, यहाँ पर दो, एक ये और एक ये था, दो था। लेकिन जब फिर से किसमें जेनरेटिव सेल में डिवीजन होगा तो कितने बन जाएगा टोटल, 3 सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 3 सेल पॉलिंग ग्रेन यहाँ पर जो बन रहा 1 2 और एक 3 है ना, 3 सेल पॉलिंग ग्रेन। तो ये मेच्योर मेल गैमेटोफाइट अब बना मेच्योर, अब हो गया मेच्योर, अब तैयार हो गया, अब उसका यूज कर सकते हैं। अब वो अपना जो भी बोलेगा, अपना ये जो रुतबा होता है ना दिखाएगा, अपना ये काम करेगा, अपना ये फंक्शन शो अप करेगा, है ना, अपना ये फंक्शन को दिखाएगा। अब दिखाए टाइम आएगा तब ना दिखाएगा, पहले टाइम नहीं था, पहले इमेच्योर था। और इमेच्योर वाला कंडीशन देखिएगा, इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट था कब, जब ये दो भागों में डिवीजन हुआ था तब, जब ये 2 से फिर इसमें डिवीजन हुआ तो 2 मेल गैमेट बना, तभी हो गया मेच्योर। जब मेच्योर हो गया तो समझ जाइए, है ना, अपना काम, अपना लक्षण, अपना कैरेक्टर तो दिखाएगा क्या, तो मेच्योर मेल गैमेटोफाइट, है ना। नेक्स्ट आपको क्या हो जाएगा, देखिए वेजिटेटिव सेल। अभी हम लोग क्या पढ़े थे पीछे में, ये आपका नोट्स में सही से बनाइएगा इसको। हम लोग पीछे क्या पढ़े, एक पॉलिंग ग्रेन में डिवीजन हुआ, एक पॉलिंग ग्रेन में डिवीजन हुआ, है ना, एक पॉलिंग ग्रेन में डिवीजन हुआ, और डिवीजन होने पर 2 वर्गों में बटा, 2 सेल में बटा। सेल का नाम था वेजिटेटिव सेल, और क्या नाम था बच्चा, और एक का नाम था जेनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल, यह ना था, वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल। देखिएगा अब दोनों का कुछ कंटेंट है, और कंटेंट अच्छे से बनाइएगा, ठीक। सेम है ना, चलिए देखिएगा क्या बोला गया, पॉलिंग ग्रेन और माइक्रोस्पोर, और बोला ना दो उसकी शेप की बात किया, पॉलिंग ग्रेन बोलो चाहे माइक्रोस्पोर्स बोले एक ही चीज है। डिवाइड मिटोटिकली इनटू 2 सेल इनटू 2 पॉलिंग ग्रेन। अच्छा थोड़ा सा रुक जाए बाबू, वहां पे कुछ टाइपिंग कंडीशन थोड़ा सा ये हो गया, इनटू 2 पॉलिंग ग्रेन सेल, ऐसे लिख लीजिए, इनटू 2 पॉलिंग ग्रेन सेल, कितने 2 पॉलिंग ग्रेन सेल इनटू 2 पॉलिन ग्रेन सेल, या डायरेक्ट आप पॉलिन सेल भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सही आपका है, ठीक। चलिए देखिएगा तो वेजिटेटिव सेल क्या था, एक बार यहाँ पे आप बना ही लेते हैं। एक सेल था हमारा, बहुत बड़ा बन गया, ये सेल था, और यहाँ पर एक ऊपर इसका एक्सटर्नल लेयर होगा, ये आपको क्या हो जाएगा, एक्जाइन हो जाएगा, ये ना था, और ये आपको क्या हो जाएगा, इंटाइन हो जाएगा, इतना समझ में आ रहा होगा। ये आपको न्यूक्लियस हो जाएगा, और यहाँ पे साइटोप्लाज्म के रूप में हो जाएगा, और यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, वेजिटेटिव सेल, और यहाँ पे क्या आपका हो जाएगा, जेनरेटिव सेल। क्या हो जाएगा, जेनरेटिव सेल, ये आपको क्या हो जाएगा, जेनरेटिव सेल, और ये आपका हो जाएगा वेजिटेटिव सेल, ठीक। चलिए हम बात करेंगे वेजिटेटिव सेल का ना, तो वेजिटेटिव सेल की अगर बात किया जाए, देखिए क्या लिखा है, बिगर इन साइज, पीछे हम लोग पढ़े ना, ये साइज में क्या होता है, बड़ा होता है, साइज में क्या होगा, बड़ा। जो हमारा वेजिटेटिव सेल होगा कैसा होगा, साइज में बड़ा यानी लार्ज होगा, और इसका शेप कैसे होगा, इरेगुलर, कैसे होगा, इरेगुलर होगा, मतलब अनियमित होगा। तो क्या बोला गया, बिगर इन साइज, इसका आकार में क्या होता है, बड़ा होता है, हैविंग एविडेंट फूड रिजर्व, और यह अपने इसमें मतलब ये अपने आप में भोजन को बहुत भारी मात्रा में क्या करता है, स्टोर करके रखता है, जमा करके रखता है। पूछा जाएगा कि ज्यादा किसमें होता है भोजन स्टोर, वेजिटेटिव सेल की जेनरेटिव सेल, तो वेजिटेटिव सेल किसमें होगा, वेजिटेटिव सेल में ना। दूसरा लार्ज इरेगुलर शेप इन न्यूक्लियस, देखो क्या बोला गया, लार्ज इरेगुलर, इरेगुलर समझ में होता है अनियमित। देखिए ये कोई शेप है नहीं सर, जैसा तैसा बना लीजिए आपको सब बन जाएगा, है ना। तो क्या बोल रहा है, लार्ज बड़ा होगा, इरेगुलरली शेप्ड होगा, किसमें, तो न्यूक्लियस में, है ना। इसका जो शेप माना गया इरेगुलर होगा और बड़ा होगा। जेनेटिव सेल की बात किया जाए तो कैसा होगा बच्चा, यह स्मॉल होगा, छोटा होगा, जेनेटिव सेल छोटा, वेजिटेटिव सेल बड़ा। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, याद रखिएगा, फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल की अगर बात किया जाए, सेल है ना, वेजिटेटिव सेल की अगर बात किया जाए, फ्लोट तैरते रहता है, कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में, कहाँ पे तैरेगा, साइटोप्लाज्म में क्या करता है, तैरते रहता है, ठीक। अगला, और इसमें देखो साइटोप्लाज्म की मात्रा ज्यादा क्यों होता है पता, और यहाँ नीचे देखिएगा इसमें बताया गया स्पिंडल शेप, और यहाँ पे जेनरेटिव सेल का शेप कैसा होता है, स्पिंडल, इसको बोलते हैं बच्चा स्पिंडल शेप का। ऐसा बना लीजिए, ऐसा बना लीजिए, नहीं तो आप ऐसा बना सकते हैं। ये कौन सा शेप हो गया, स्पिंडल शेप, कौन सा, स्पिंडल शेप बन गया आपका, ठीक। तो इसका शेप कैसा होगा, ये छोटा होगा, और इसमें बोले तो कौन, वेजिटेटिव सेल, इसमें क्या होगा, फ्लोट्स करते रहेगा,
और स्पिंडल शेप्ड विथ डेंस साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस। और इसमें जो होता है शेप स्पिंडल होता है और इसमें डेंस मतलब ज्यादा या गाढ़ा है ना, ज्यादा मात्रा में क्या रहता है साइटोप्लाज्म। क्यों? और इसमें न्यूक्लियस भी ज्यादा रहेगा। वैसा क्यों? क्योंकि फिर से जेनरेटिव सेल को फिर से क्या करना, मिटोटिकली डिवीजन करना है। जब तक नहीं रहेगा पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगा। एनर्जी चाहिए, स्टोरेज चाहिए, और बोले तो फूड रिजर्वेशन बहुत जरूरी है। जब तक नहीं होगा इसमें फूड का ऑब्जर्वेशन, तब तक ये डिवीजन नहीं करेगा। अब ये डिवीजन किया था ना, पीछे बताया ना, कितने में? 2 सेल में बांट गया था। कितने सेल में? 2। तो 2 सेल ये और एक ये सेल, तो टोटल 3 सेल हो गया था। कितने सेल? 3 सेल बन गया था, बना था ना। आगे देखिए कुछ नोट्स अबाउट, ये आपके एनसीईआरटी में लिखे हुए चीजों को थोड़ा याद रखिएगा। देखिए क्या बोला गया, पॉलिनेशन, पॉलिनेशन और शेडिंग। टाइपिंग तो बड़ा डेंजर डेंजर करके रखा हुआ है ना। पॉलिनेशन पूरे हटा दें, हो जाएगा। देखिए पॉलिनेशन हो गया ना, पॉलिनेशन। देखिए तो बोला पॉलिनेशन और शेडिंग। शेडिंग मतलब क्या होता है, या पॉलिनेशन मतलब, पॉलिनेशन पढ़े होंगे और नहीं तो आगे पढ़ेंगे भी। पॉलिनेशन आगे पढ़ना आपको, ठीक है। पॉलिनेशन एक प्रोसेस है जिसमें पोलिन ग्रेन स्टिग्मा से निकलकर, सॉरी एंथर से निकलकर स्टिग्मा तक क्या लैंड करता, पहुंचता है। देखिए एक छोटा सा रेख बना देते हैं, तुरंत समझ में आ जाएगा आपको। ये हमारा क्या था, एंथर। क्या था ये? एंथर। क्या बाबू? ये आपका एंथर था ना, ये पोलिन ग्रेन हो गया। ठीक, ये कहाँ जाएगा? नॉर्मल में समझ जाइएगा, ऐसे ही नॉर्मल बना देते हैं, है ना। ये जाएगा कहाँ पे? स्टिग्मा के पास। पोलिन ग्रेन कहाँ जाएगा? स्टिग्मा के पास जाएगा। ये स्टिग्मा के पास जाएगा, ये पोलिन ग्रेन, और यहाँ पे लैंड करेगा। तो यहाँ से निकलकर यहाँ पर पहुंचना क्या कहलाता है? पॉलिनेशन। और शेडिंग मतलब क्या था? शेडिंग मतलब होता है झरना, या तो पोलिन ग्रेन के नीचे गिरना, वहां से निकल जाना, क्या कहलाता है? शेडिंग कहलाता। तो क्या बोल रहा है? पॉलिनेशन और शेडिंग ऑफ पोलिन ग्रेन, ऑफ पोलिन ग्रेन, पोलिन ग्रेन ऑफ पोलिन ग्रेन की बात किया जा रहा है ना। पोलिन ग्रेन, ठीक। ऑफ पोलिन ग्रेन टेक पहले से आए 2 सेल स्टेज। कितने? 2 सेल स्टेज इन गो इन 60 पेरेंट्स ऑफ एंजियोस्पर्म। अच्छा वहां भी देखिए, टेंशन ना लीजिए थोड़ा बहुत, यहाँ पे 60 होगा, गो कर दिया है ना, क्या हो जाएगा? गो। कहाँ जाएगा ये? 60%। कितना हो जाएगा? 60% ऑफ एंजियोस्पर्म। देखिए क्या बता रहे हो, सुनना ध्यान से। पॉलिनेशन ऑफ शेडिंग, पॉलिनेशन या शेडिंग होगा तब पोलिन ग्रेन का जो टेक पैलेस होगा, कितना? 2 सेल्ड सेल वाला स्टेज जो होगा, 60% एंजियोस्पर्म क्या होगा? लैंड करता है। कितने? 60% एंजियोस्पर्म में जो पोलिन ग्रेन होगा 2 सेल वाला, वो शेडिंग हो जाता है, झड़ जाता है, यानी पहुंच जाता है किसके पास? स्टिग्मा के पास। किसके पास? स्टिग्मा। तो 100% में से सुनिएगा यहाँ पर आपको, 60% में क्या होगा? शेडिंग करता है, और बच्चा कितना? 40%। ये क्या होगा? ये आपको बनाना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे आपको बनाया बनाया मिलेगा, यहाँ पर आपको बनाया बनाया मिलेगा, है ना। ये पहले से क्या रहेगा? प्रिपेयर रहेगा, बना बना मिलेगा। देखिए यहाँ से निकलेगा, बहुत सा ऐसा होता है ना पोलिन ग्रेन यहीं पे प्रिपेयर हो जाते हैं, यहाँ से निकलेंगे शेडिंग होने पर पहुंच जाएंगे। लेकिन बहुत सा ऐसा फिर कुछ पोलिन ग्रेन मात्रा है, कुछ परसेंटेज, यहाँ पे पहुंचने के बाद ये स्टिग्मा से न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व करेंगे, और यहाँ पर आपको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे या डिवीजन करेंगे, और डिवीजन करने पर फिर नीचे पोलिन ट्यूब की सहायता से ओव्यूल में एंट्री करते हैं। ठीक, तो 60% एंजियोस्पर्म में जो पोलिन ग्रेन होता है शेडिंग हो जाता है, और बचा 40% बनाया बनाया मिलता है। 100% आपके पास कोई फंक्शन कोई कार्य है, 100% मान लीजिए आप 60% कार्य और आपको 40% बना बनाया मिल रहा है, मतलब घर पे कोई मम्मी पापा या जो भी भाई बहन आपको करके दे दिया काम, और आपको कितना कर रहा है? 60%। तो एंजियोस्पर्म में 60% जो होता है ना पोलिन ग्रेन, क्या होता है? उसको फंक्शन करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, जनरेट करना पड़ता है। जो मिटोटिकली डिवीजन करेगा, फॉर्मेशन करेगा, लेकिन 40% बना बनाया मिलेगा, और बना बनाया मिलेगा तो उसके लिए कुछ करना ही नहीं रहेगा। अगला, इन रेस्ट द जनरेटिव सेल, रेस्ट द जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल डिवाइड फ्रॉम 2 मेल गैमेट्स एंड पावर इज शेडिंग एट द 3 सेल स्टेज, है ना। और किस में कन्वर्ट हो जाता है? 3 सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। टाइपिंग कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एरर हो रहा है ना।
चलो कोई बात नहीं, हम देख लीजिए। गैमेट्स एंड पावर इज शेड एट 3 कोल्ड स्टेज। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा बाबू, ये जो पॉलन ग्रेन होगा कितने में जाएगा, एक मिनट हम लिख देते हैं और रफ कर लो। देखिए मेल गैमेट एंड 3, पूरा लिख लीजिए डायरेक्ट, 3 क्या सेल्ड स्टेज, 3 सेल्ड स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, पीछे हम लोग पढ़े थे ना कि जब जनरेटिव सेल में डिवाइड होगा तो ऑलरेडी 2 मेल गैमेट बटेगा, और एक पहले से कौन था, वेजिटेटिव सेल, तो वेजिटेटिव सेल 1 और 2 जनरेटिव सेल बटा 100, तो टोटल कितने, 3 सेल, तो बोले 3 सेल्ड स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है आपका। ठीक, मेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल। जी हाँ, कैसा होता है, नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल का मतलब क्या होता है बच्चा, नॉन मोटाइल का मतलब क्या होता है, नॉन मोटाइल मतलब होता है गतिहीन, जो गति नहीं कर सकता, मोशन लेस बोलेंगे, नॉन मोटाइल होता है। कैसा होगा, नॉन मोटाइल, है ना, नॉन मोटाइल होता है। एंड अमीबॉइड होता है। अमीबॉइड कहने का मतलब अमीबा के जैसा होगा, ठीक, और नॉन मोटाइल मतलब होगा वो क्या होगा, गतिहीन होगा, चल नहीं सकता। जैसे बोला जाए तो इसमें क्या, अगर बात किया जाए प्लांट्सों की बात किया जाए, प्लांट्स की बात किया जाए, याद रखना, किसी भी एनिमल्स की बात नहीं कह रहा। एनिमल से तो मेल गैमेट, जैसे पुरुषों का स्पर्म, मेल का स्पर्म जो होता है वो कैसा होता है, मोटाइल होता है ना, चलता है, इमूवेबल होता है। ठीक, लेकिन यहाँ पे बात किया जाए एंजियोस्पर्म का, वो भी पॉलन ग्रेन का, तो पॉलन ग्रेन कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल, या कैसे होते हैं, अमीबॉइड होते हैं। अगला स्लाइटली अनइक्वल इन साइज, स्लाइटली इन अनइक्वल इन साइज, एंड सच पॉलन विल बी कॉल्ड 3 सेल्ड पॉलन और मेच्योर मेल गैमेटोफाइट। देखिए इसमें भी थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ है, कुछ कुछ होता है, हो गया सच पॉलन, है ना, एक मिनट, सच पॉलन विल बी कॉल्ड 3 सेल्ड, 3 सेल्ड, 3 सेल्ड, 3 सेल्ड पॉलन और मेच्योर मेल गैमेटोफाइट। देखिए मेल गैमेटोफाइट मेच्योर कब होता है, मेल गैमेटोफाइट मेच्योर कब होगा, है ना, या बन के तैयार कब होगा, या बन के तैयार हो जाएगा जब इसका जेनेरेटिव सेल में डिवीजन हो जाएगा, तब ये पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, मेच्योर हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा एक बार शॉर्ट में रिव्यू कराते हैं, फास्ट एकदम। ठीक है, देखिए हम लोग क्या पढ़े थे, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। हमारा जो मेल गैमेटोफाइट बनता बच्चा, किससे बनता है, एमएमसी या पीएमसी से बनेगा। ठीक, कौन सा, मियोसिस डिवीजन पार्ट। एक आपका एमएमसी से कितने 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे, और किसी एक की हम बात कर लेते हैं, एक माइक्रोस्पोर में, ठीक है, क्या होगा, एक माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन बनेगा, दूसरा से भी पॉलन ग्रेन बनेगा, तीसरा से बनेगा, एज सेम एज इट इज कंटिन्यू रहेगा ऐसा। दूसरा देखिएगा, इसमें कुछ लिक्विड पार्ट्स होते हैं, उसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं, पता है ना, बाहर वाले को एक्सॉन बोलेंगे, और अंदर वाले क्या बोलेंगे, इंटर्न बोलेंगे। ठीक, और यहाँ पे इसी को बोला जाएगा, ये हम इसको क्या नाम दे सकते हैं, मेल गैमेटोफाइट। अब फर्दर आगे डेवलपमेंट विल बी टेक प्लेस टू फॉर्म मेल गैमेटोफाइट, या आगे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेल गैमेटोफाइट में, मतलब पॉलन ग्रेन ही मेल गैमेटोफाइट है, लेकिन इमेच्योर फिर मेच्योर। इनमेच्योर क्या बोलेंगे, जब 2 सेल रहेगा, मेच्योर क्या बोलेंगे, जब 3 सेल हो जाएगा। इमेच्योर में किस में आएगा, इमेच्योर किस में आएगा, 2 सेल, कौन कौन रहेगा, वेजिटेटिव और जेनेटिव। तो देखिए ये आपको क्या था, पॉलन ग्रेन, इसमें क्या हुआ, एसिमेट्रिक मिटोटिक डिवीजन हुआ, 2 वर्गों में बटेगा, एक ऊपर सेल रहेगा, एक नीचे वाला। तो ऊपर सेल यानी जो भी बोले, बड़ा सेल को क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव सेल, और छोटा वाला को जेनेटिव सेल बोलेंगे। ठीक, और इसके तो कंटेंट पीछे हम लोग पढ़े किए, है ना। और ये किसमें इतना, किसमें कितने सेल, 2 सेल, 2 सेल्ड पॉलन ग्रेन, जो कैसा होगा, इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट। कैसा होगा, इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट। नेक्स्ट देखिएगा, सेकेंड मिटोटिक टेक प्लेस इन द जेनेरेटिव सेल। यहाँ पे क्या बताया जा रहा कि जेनेरेटिव सेल में दूसरी बार फिर से क्या होगा, देखिए पहला बार क्या होगा, मिटोटिक डिवीजन, तो 2 वर्गों में बटा, फिर इसमें जेनेरेटिव सेल में क्या होगा, फिर से मिटोटिक डिवीजन होगा, तो कितने में, उसका 2 मेल गैमेट बनेगा, कितने, 2 मेल गैमेट। देखिए ये नीचे वाला जेनेरेटिव सेल था, तो 2 मेल गैमेट, है ना, 2 मेल गैमेट में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर कितने सेल हो गया, 3, 1 से लिए और 2 से लिए, टोटल कितने सेल, 3, तो 3 सेल्ड पॉलन ग्रेन, इसको क्या बोलेंगे हम, 3 सेल्ड पॉलन ग्रेन। और ये कैसा होगा, मेच्योर मेल गैमेटोफाइट। कैसा होगा, मेच्योर मेल गैमेटोफाइट। उसके बाद क्या, पॉलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर डिवाइडेड वर्टिकली इनटू 2 पॉलन ग्रेन सेल।
है ना। कितने में, 2 पॉलन सेल में होगा, पीछे पड़े कि नहीं, वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल। बाकी तो आपको कंटेंट उधर बताए ही। अगला देखिएगा, ये आपको क्या था, ये आपको बताया कुछ एनसीईआरटी मेंशन किया तो नोट्स के रूप में उसको आपको बताया गया सर कि एंजियोस्पर्म में टोटल 100% में देखा जाए तो 60% पॉलन ग्रेन, 60% पॉलन ग्रेन क्या होता है सर, इसको फॉर्मेशन करना पड़ता और 40% बनाया बनाया मिलता है। ठीक, उसके बाद क्या हम लोग यहाँ पढ़े कि जो मेल गैमेटोफाइट होते हैं, मेल गैमेट होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं और अमीबॉइड के जैसा होते हैं। अमीबॉइड सीडोपोडिया का नाम सुने, अमीबा का सीडोपोडिया होता है, उसी की मतलब से में भी वो बोले तो मूव करता, आगे बढ़ता है। उसके बाद सॉरी, देखिए स्लाइटली अनइक्वल इन साइज, और उसके बाद क्या होगा, जो कौन होगा, यानी नीचे वाले सेल को क्या बोलते हैं, जेनेरेटिव सेल ना, ये कौन था सर, जेनेरेटिव सेल, और ये वेजिटेटिव सेल। तो जेनेरेटिव सेल अनइक्वल साइज में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा और टोटल कितने सेल बना लेगा, 3 सेल वाला बना लेगा, 3 सेल स्ट्रक्चर बनेगा, 3 सेल पॉलन बन जाएगा, जो कैसा होगा, मिच्योर, कैसा होगा, मिच्योर मेल गैमेटोफाइट का नाम से जाना जाता है। तो मिच्योर होने के लिए 3 सेल, इमेच्योर होने के लिए 2 सेल। ठीक, 2 सेल क्या बनेगा, जब एसिमेट्रिक मिटोटिक डिवीजन होगा। 3 सेल क्या बनेगा, जब दूसरी बार जनरेटिव सेल में मिटोटिक डिवीजन होगा, टोटल 3 सेल बन जाएगा, है ना। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर हमारा क्या रहेगा, पॉलन एलर्जी। एलर्जी वाला बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला आपका, ठीक है। पॉलन एलर्जी या पॉलन ग्रेन एलर्जी, एलर्जी क्या होता है, कैसे होता है, उससे कौन कौन सा में भी एलर्जी का कुछ नाम है, कुछ मेंशन किया गया, उस चीजों का आपको बारे में बताया जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।